फिर से आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त कुछ ऐसे ट्रिक बताए हैं जिससे आपको अच्छा लगे और वह ट्रिक आपके एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा के समय आपको कुछ बेहतर हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ सवालों को देखते हैं और उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे विद इन टाइम, यही हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर निवेश की गई 6400 रुपये की राशि 2 वर्ष में बढ़कर के 7056 रुपये हो जाती है। देखिए यहाँ पर दिया है 6400 रुपये की राशि है, कितना है 6400 रुपये की राशि बढ़ करके कितनी हो जाती है 7056 रुपये हो जाती है। सिंपल सा बात है कि यह कितने साल में हुई है 2 साल में हुई है। कितने साल में 2 साल में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पता जब करेंगे तो किसी का स्क्वायर रूट होगा, लेकिन कटअप किट कर लेते हैं। इसको करते हैं तो 8 से 8 अठाई 64 और यहाँ से करते हैं तो 8 अठाई 64 और 6 5 8 अठाई 64 और 8 दूनी 16। इसको 2 से करते हैं तो 441 होगा और यह 400 होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते ही पता चला कि यह 20 का स्क्वायर है। इसको देखते ही यह 20 का स्क्वायर है और यह किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर है। अब 20 से 21 हो रहा है तो 20 से 21 मतलब 1/20 और 1/20 हमारा किसका कितना परसेंट का है 5%। ठीक है, आंसर हम लोग 5% निकालेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, बहुत ही शानदार दूसरा तरीका जो है, दूसरा क्वेश्चन जो है ए और बी। इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन टाइम कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो आपके सामने ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 8:15 है। ठीक है, 8:15 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 9:16 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आय का योग क्या होगा। अच्छा, इसको क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चला कि अगर एक में 8 वर्ष बाद होगा तो 2 में 8 और 16 वर्ष बाद होगा। और जो ऑप्शन दिया है हम लोग ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे। 116 दिया है, 108 दिया है, 100 है और 98 है। ठीक है, अच्छा रेशियो कितना दिया है, वर्तमान आय का 8:15 का रेशियो दिया है। अच्छा, 8 वर्ष बाद कह रहा है कि यदि ये जो है ना 8 वर्ष बाद उनका योग पूछ रहा है, ये जो भी दिया है कि 8 वर्ष बाद जो है दोनों का योग ही दिया है। यदि 8 वर्ष मतलब 16 इसमें से घटा करके जो भी फैक्टर होगा हमारा 15 8 23 का मल्टीपल ही होगा। यदि इसमें से हम 16 घटाएं तो हमारा कितना आएगा 100 आएगा। क्या 23 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें यदि हम लोग 16 घटाते हैं तो हमारा 92 होगा और 92 जो कि 23 चौको 92 23 का कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी हम लोग उससे मेथड से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया है 8:15 दिया है। ठीक है, 4 वर्ष बाद 9:16 हो जा रहा है। कितना में 8 7 15 9 7 16 गैप। ठीक है, एक का वैल्यू कितना दिया 4 वर्ष बाद, तो 4 ईयर हो गया। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट आय कितना हो गया, प्रेजेंट 15 चौको 60 और यहाँ पर 8 चौको 32, 60 30 90 2 92 और 8 वर्ष बाद इसमें 16 जोड़ देंगे तो 6 2 8 और 9 1 10। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम हॉल में तुरंत कौन सा यूज करना चाहिए वो चीज़ हम लोगों को ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में MN पैरेलल टू BC, MN पैरेलल टू BC। ठीक है, अच्छा MN मैं क्या लिख रहा हूँ, MN पैरेलल टू BC। MBCN का क्षेत्रफल 130 है। ठीक है, यह 130 है और AN संबंधे NC, AN मतलब यह जो है AN यह 4 दिया है और NC यह 5 दिया है। अच्छा देखिए, यह 4 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और हमारा AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 5 9 81। ठीक है, मतलब इसको हम लोग देखते हैं तो यह 16 हो जाएगा और टोटल का हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यही होगा। अच्छा देखो 81 माइनस 16 यदि हम लोग घटाते हैं तो 81 और कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। मतलब ये जो है ये इसका टोटल का एरिया, मतलब यदि देखेंगे तो ट्रायंगल ABC या ABC का एरिया क्या होता है 81 है और AMN इसका एरिया 16 है। तो 81 में से 16 घटा देंगे तो इसका एरिया निकलेगा। चूंकि यह रेशियो के टर्म में है तो इसका वैल्यू हमारा 65 है, तो यह 2 गुना है। तो पूछ कह रहा है त्रिभुज
त्रिभुज यम एन, इसका पूछ रहा था यम ए एन, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे तो 16 दूना 32। ठीक है, बातें समझ आई। ऑप्शन दिया था 45, 65, 40 और 32। 45, 65, 40 और 32। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है। 4 चौका 16 और इसको 4 5 9 81 है, तो 81 में से 16 घटाएं तो हमारा 32 है। चूंकि 32 हमारा 81 माइनस 16 65 है, चूंकि 65 हमारा इसका स्क्वायर है तो इसके रेशियो के टर्म है, तब 2 गुना है तो यह भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चौथा, एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर की दूरी तक 48 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। 24 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर अगर पर 48 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और अगले 1.5 घंटे तक वह 80 किलोमीटर की गति से चलता है। ठीक है, अच्छा टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, सारी संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति। अच्छा औसत गति के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस हमारा कितना ट्रेवल किया है, 24 किलोमीटर और 1.5 घंटा तक 80 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा तक 80 किलोमीटर चलेगा तो 80 किलोमीटर की स्पीड से, तो 80 और 1.5 में क्या करेंगे, 80 40 120। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। और टोटल टाइम यदि हम लोग देखते हैं, अच्छा देखो 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर की दूरी जो है 48 किलोमीटर पर आवर से गया है, तो 24 दूनी 48 मतलब आधा घंटा लगा है, तो यहाँ पर लगा आधा घंटा और इसमें लगा था 1.5 घंटा, तो टोटल कितना लगा, 2 घंटा। टोटल कितना हमारा लगा, 2 घंटा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 120 और 24 144 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगला हम लोग देखते हैं। ऐसे माइंड कॉन्सेप्ट जो माइंड में हो जाना चाहिए सब सवाल। एक व्यक्ति ने 2 रेडियो प्रत्येक 2000 में बेचा, मतलब एसपी सेम है, एक पर उसे 16% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 16% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सी बात है, एक पर जब एसपी सेम रहता है, जब एसपी सेम रहता है और लाभ या हानि होता है तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं, 16 का लाभ हुआ और 16 का नुकसान हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 16 माइनस 16 और माइनस 16 इंटू 16 अपान 100, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। माइनस का 2.56 ये होता है, या सिंपल सा होता है, इसका फार्मूला ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपान का 100। तो इसको देखते ही होना चाहिए, माइनस का 200 मतलब 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 और 2 दशमलव मतलब 2 बाद 2 जीरो है, तो चूँकि वहाँ पर 2 पॉइंट क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा, तो 2.56। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आते हैं कि सीपी जब सेम रहता है, तो जब सीपी सेम रहता है तो उस केस में जो भी लाभ हानि हो तो उसको दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है वहाँ पर। तो सीपी और एसपी में ऐसा होता है। ऐसा भी प्रॉब्लम आएंगे तो पता चल जाएंगे। 18 मीटर ऊँचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यह देखो हाइट एंड डिस्टेंस का, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और एक टावर है। इस टावर का शीर्ष से कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, और यह 18 मीटर हाइट है, यह भी 18 मीटर हो गया। ठीक है, और यह इसका डिस्टेंस दे दिया 75√3। अब देखो यह 30 है और हमको पता है कि चूंकि इसका वैल्यू 1 होता है और यह √3 की वैल्यू है, और √3 की वैल्यू 75√3 है, तो एक की वैल्यू हमारा 75 होगा, तो यह हो गया 75। और टोटल पूछ रहा है टावर की ऊंचाई, तो यही दोनों ऐड कर देंगे तो 75 10 85 8 93 मीटर। ठीक है, खटाक से तुरंत हो गया, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है। कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी राड की, जैसे ही कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी राड, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है। और चूंकि घनाभ है, ठीक है, क्यूबेक्स है, तो क्यूबाइड में क्या होता है, घनाभ का यल स्क्वायर रूट फार्मूला होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमको जो भी दिया है तुरंत हम लोग 21 दिया है, 12 दिया है और 16 दिए, इसका स्क्वायर करते हैं। 21 441, 12 का 144, 16 का
256 ऐड करते 6 4 10 1 11 5 4 9 4 13 1 14 2 2 4 2 6 1 7 1 8 841 किसका स्क्वायर रूट होगा? यहाँ पर आ जाएगा 841 और यह हमारा 29 का है। ठीक है, हो जाएगा 29। ओके, अब हम लोग अगला करते हैं। एक टावर का शीर्ष जमीन पर उसके आधार से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से कोटि पूरक उन्नयन, देखो जैसे ही कह दिया कोटि पूरक उन्नयन कोण, तो इसका हमको सीधा सा फार्मूला होता है। कोटि पूरक जैसे बोल दिया तो सीधा सा फार्मूला होता है रूट ए बी। रूट ए बी कुछ नहीं करना है, रूट ए बी वैसे हम लोग फिगर हम बना देते हैं। यह हमारा कोटि पूरक क्या होता है कि यदि यह थीटा है तो यह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा होता है। इसकी लंबाई ए है और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक बी है। तो ए जो हाइट जब पूछता है तो एच इक्वल टू होता है रूट ए बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया है एक 25 मीटर, मतलब बी की वैल्यू 25 दिया है और ए की वैल्यू 16 दिया है। तो बस यहीं पर हम लोग काम कर देते हैं, 16 इंटू का 25, तो यहाँ पर 4 गुणे 5 बराबर का 20 मीटर। ओके, कोई दिक्कत? तो हम लोगों को ऐसे मन में क्या 16 इंटू 25, तो 16 का 4 हो जाएगा, 25 को 5 तो 5 को 20। इसमें कलम उठाने की जरूरत, जैसे कोट पूरक दे दिया तो समझ लो रूट ए बी कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन है 9वां, 6 cot थीटा इक्वल टू 5 है, तो 6 cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 6 cos थीटा माइनस का 4 साइन थीटा है। इसको देखो कलम उठाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इसमें ताबड़ तोबड़ नहीं है, मन में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लिखना चाहो तो थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है। अब देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू करेंगे, cot थीटा इक्वल टू 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 5/6 होगा। फिर से यहाँ पर जो है ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बना करके क्या करेंगे, उसको साइन और कास की वैल्यू निकालेंगे तब। अरे भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। cot थीटा हम लोग चूंकि पता है, cot थीटा मतलब होता है कास अपॉन साइन, यही होता है। अब कास का वैल्यू 5 हो गया, साइन का वैल्यू 6 हो गया। यहाँ पर दिया क्या है 6 cos थीटा, 6 cos थीटा तो 6×5 = 30, 6 cos थीटा प्लस साइन थीटा तो 6 हो गया, और 6 का अपान में 6 cos थीटा तो 6 को 36 और माइनस का 4 साइन थीटा तो 4 छक्के 24। अब देखो 30 छक्के 30 6 36 और 36 माइनस 6 यहाँ पर 6 6 को 36। ठीक है, ऐसे अब हम लोग ट्रायंगल बनाए ये वो करें तो यहाँ पर उससे टाइम की बचत हो जाए, क्योंकि ये जो किसी का स्क्वायर रूट मतलब परफेक्ट बनेगा नहीं, 5×5 = 25 और 6 का किसका ट्रिपलेट होगा नहीं, और रूट में आएगा फिर से रूट आएगा तो लफड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखिए चुटकियों में हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये। ठीक है, एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट देने के बाद घड़ी को 550 रुपये 80 पैसा में बेचा। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट पूछ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, 720 रुपये है, इस पर एक छूट दिया 10%। ठीक है, तो कुछ आया, फिर से दूसरा छूट दिया तो 550 रुपया 80 पैसे में घड़ी को बेच दिया। अच्छा, यहाँ पर यदि 10% निकालते हैं तो 10% हमारा 72 ही होगा। तो अच्छा 720 में से 72 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 720 में से पहले 70 घटाते हैं तो हमारा कितना होगा 650, और 650 में से 2 और घटा देंगे तो 648। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, कैसे इसको घटाना है। देखो 648 यदि यहाँ पर 548 रहता, ध्यान से देखना, ऐसे अब ऊपर नीचे करके लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ट्रिक से थोड़ा क्योंकि इसी में ही बच्चों का ज़्यादा टाइम लगता है। इसको 720 में से 72 घटाना लगेंगे सब ऊपर नीचे करने, बाप रे बाप। पहले हम 2 निकाल देते हैं, 720 में से 70 जब घटाएंगे तो 20 में से 720 में 70 हमारा 650 आएगा। 2 हमने जो अलग निकाल दिया तो 750, 650 में से 2 और घटा दिए 648। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 648 यदि यहाँ पर 548 रहता तो सीधा सीधा 100 का अंतर है, लेकिन 548 से कितना अधिक है 2.8, 2.8। अब जो है 100 में से 2.8 घटाएंगे तो हमारा 100 में से मान के चलो कि 2.8 घटाएंगे तो 97.2 यही हमारा होगा, क्योंकि इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर यही जो पूछ रहा है कि आखिर कितना % छूट दिया, तो 97.2 जो है 648 पर छूट दिया। अब हम इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर पॉइंट हटाए, यहाँ पर 0 हो गया, इसको कहानी ख़त्म करते हैं। अब हम लोग का टर्म पीट करते हैं। ठीक है, 8 × 8 = 64, 8 × 1 = 8
और 8 एकने 8, 8 दूनी 16, 8 एकने 8, 8 पच्चे 40, 9 9 81, 9 एकने 9, 3 1 9 त्रिक 27, 9 पच्चे 45 और 9 15 9 135, मतलब 15% का हमारा छूट था। ये हमारा आंसर हो गया। ओके तो थोड़ा सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग क्या होता है कि जब घटाने को आ जाता है, जोड़ करने को आ जाता है, तो बच्चे वहाँ पर ऊपर नीचे लिख करके लगते हैं घटाने। ऐसा काम करोगे तब तो टाइम टेकिंग होगा ही होगा। वहीं पर तो इसमें तो अब बच्चे आराम से लेकर के यहाँ पर घटाने में गलती कर देते हैं। कुछ लोग 98 कर देते हैं, कुछ लोग 102 कर देते हैं, लेकिन नहीं, समझो पहले किस तरीके से हमको घटाना होता है। ये सब चीज़ें हमको एग्ज़ाम हॉल में टाइम बचाते हैं। ठीक है, घटाने में, जोड़ने में, मल्टीप्लाई करने में ऊपर नीचे बच्चे लगते हैं लिख करके करने, तो ऐसे केस में हमको उन सब चीज़ों से ही तो बचना है। अब देखो 11वां नंबर का क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी अपनी आय का 76% खर्च करता है और उसकी आय 14% बढ़ जाती है, उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, अच्छा देखो, अपनी आय का 76%, तो आय इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। अब 76% खर्च करता है तो कितना बचाता है, 24%, और टोटल हमारा इनकम क्या था, 100। कह रहा है उसकी आय जो 14% बढ़ जाती है, 14% जैसे ही यह बढ़ी तो कितना होगा, 114। और क्या कर रहा है कि उसका व्यय हमारा 10% बढ़ जाता है। अब 10% हमारा कितना होगा, इसका 7.6। अब यहीं पर बच्चे जोड़ने में थोड़ा सा गलत कर सकते हैं। जो 76 7 83 83.6 83.6। अब देखो टोटल हमारा कितना हो गया, 114, और 114 में से 83.6 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, फिर से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। पॉइंट आ गया भैया 83.6 है, इसको 84 पहले पूरा कर लो, 0.4 अधिक है 84। अब 100 में से जब 84 कटेंगे तो 16 और 14 30 हो जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पर जो होगा 30.4 यही होगा। हाँ ठीक है, 30.4। अब यहाँ पर कितना अधिक है, 24 36 6.4 अधिक है। और जो 6.4 अधिक है तो हमको छूटी तो निकालना, कितना आखिर छूट रहा, कितना बड़ा है, तो 6.4 जो है 24 पर देख लेंगे कितना बड़ा, गुणे का 100। अब गुणे का 100 है क्या, तो ये पॉइंट हटाए और यहाँ पर लगाएं 0। ठीक है, 8 3 24 और 8 8 64, तो 80/3, 80/3 कितना हो गया, इसका 26.67, 26 2 सही 3। ठीक है, 26 3 78, 26 से 2/3%। ओके, इस तरीके से हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसको तोड़ने का तरीका हम लोगों को पता होना चाहिए। देखिए 1200 है, 1200 भागा 15। अब इसको ऊपर नीचे भैया करने की जरूरत नहीं है। 1200 में जब 15 से भाग देंगे तो 15 × 8 120, 80 आ गया। अब बिग ब्रैकेट में है 45 भागा 17 - 2, 17 - 2 कितना हो जाएगा, 15, और 15 या 45, तो 80 × 3 15 या 45 3, और आप जो है बाहर लिखा है आप 2, तो पहले हम लोगों को ब्रैकेट खुलते ही 3 × 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, क्योंकि आप दिया पहले होता है, प्लस का 2 1 3 2 -6। अब देखो 8 छक्के 48, 480 - 6 तो 474। ठीक है, चुटकियों में ये सब में टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, इसको तुरंत हम लोगों को कर देना चाहिए। ओके, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। ध्यान से देखना इसको भाई, बड़े संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है। दो संख्याओं का बीच का अंतर जो 1365 दिया है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग को पहली संख्या जो यक्स है और दूसरी संख्या यक्स प्लस 1365 है। ये संख्या बड़ी है, कह रहा बड़ी संख्या में छोटी संख्या में। अब हमको चीज़ें पता, भाज्य बराबर भागफल गुणे भागफल धन शेषफल, तो भाज्य बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, तो यक्स प्लस 1365 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो यक्स गुणे 6 प्लस का 15। अब अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो बड़ी संख्या ऐसे मान लेते हैं,
यक्स प्लस 1365 है, यक्स से भाग दिए तो भागफल हमारा 6 आया है, शेषफल हमारा 15 आया। तो यही होता है ना, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। तो मैंने वही किया। ठीक है, बातें समझ आई। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, तो 6 यक्स है, इस यक्स को उधर ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5 यक्स, और इस 15 को जब इधर घटा देंगे तो 1350 हो जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270। ठीक है, छोटी संख्या पूछ रहा है तो 270 है, तो अगला उससे बड़ा है, तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो 270 होगा। ओके, देखिए 14वां जो है ये अलजेब्रा का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके 4 फार्मूले होते हैं और चारों फार्मूले आपको जुबान पर होनी ही चाहिए। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, फार्मूला अगर दिमाग में क्लिक करता है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 13 और 13 13 हम 169 माइनस 30 तिहाई 90, और ये सॉल्व करने तो 190 में से यहाँ पर 79 गया और 79 गुणे 13 तो 13 9 117, जिसके यूनिट डिजिट में 7 आएगा उसको मार के आगे निकल चलेंगे, लेकिन थोड़ा बताना भी है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका फार्मूला सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या क्या दिया है, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दिया है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 30। यहाँ पर देखो फार्मूला क्या होगा, P प्लस क्यू प्लस आर और P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, यही होगा। P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दिया 13, यहाँ पर रखेंगे तो 13 13 हम 169 माइनस 3 गुणे इसका दिया है 30, यही मैंने काम किया 13 और 169 माइनस 90 कितना हो जाएगा 79। अब 13 9 117, 7 यूनिट डिजिट दे करके हम लोग आगे निकल जाएंगे। आंसर दिया था 1027, 1125, 1145 और 1216। ठीक है, यूनिट डिजिट देखते हैं आगे निकल जाएंगे, या अगर यूनिट डिजिट कई में सेम दे दिया तो भैया हमको मल्टीप्लाई करनी जरूरी है, इतना टाइम भी नहीं लगेगा। ओके, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो बाकी और फार्मूला होता है उसको भी चलिए हम रिवाइज करा देते हैं। ओके, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यही होता है। पहला जो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। दूसरा फार्मूला इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी, जो अभी हम लोगों ने यूज किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। तीसरा जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 3 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चौथा जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यहाँ पर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये 4 फार्मूले होते हैं। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो आता है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यदि तीनों का सम जो है 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हमारे माइंड में होना चाहिए। ओके, तभी हम लोग एग्जाम हॉल में तुरंत का तुरंत कर सकेंगे। अब एग्जाम हॉल में फार्मूला भूल गए तो गए, कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है, मान लीजिए यक्स जो है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसे 9, 12, 15, 20, 24 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भाई साहब, 9 9 9 9। अच्छा, 9 12 15 20 24 72, 9 12। ठीक है, इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे 9 12 का 3 गुणे 4, 15 3 गुणे 5, 24, यहाँ पर इसको अलग सेक्टर में, 2 वाले अलग, 3 वाले अलग लाइन में और 5 वाले अलग लाइन में, 20 का 4 25 20,
तो 5 चौको 20 तो है ही है इसमें, 72 का तो 9 8 72, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो 5 गुणे इसमें मैक्सिमम है 9 है, इसको 8 है, ठीक है। तो 9 8 5 8 40 और 4 9 36 360। अब 360 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करते हैं। पहले जो भी दिया है 9 12 15 20 24 और 72 का हमने क्या किया, एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें हम लोग 360 से भाग देंगे। अब 360 से जब भाग देंगे तो 3 दूनी 6 772, 9 में 2 जो 7, 9 में 7 जो 2, इस 9 को उतारेंगे। अब देखो 36 पच्चे 180, 36 छक्के 7 छक्के 42, 7 त्रिक 21, 7 बार में देखते हैं, 7 छक्के 42 और 7 त्रिक 21, 4 25, घटाते हैं 9 9 माइनस 2 7 7 माइनस 5 2। अब देखो ये हमारा 279 है। कह रहा है कि लास्ट में अगर इसको 279 इसमें से घटा देंगे तब तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन नहीं, 99,999 में हम जब लोग 279 को घटाएंगे तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 जो 9 माइनस 2 7 और 9, लेकिन अब ये तो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है ना, पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन 3 रिमाइंडर आएगा तो 3 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9723। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं क्योंकि सम पूछ रहा है x के अंकों का योग, तो 2 3 5 7 12 12 9 21, आंसर दिया था 17 21 27 19, 17 21 27 19 ये ऑप्शन दिया है, तो हमारा आंसर कितना होगा 21 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये डिवाइड करने में आप जितना फास्ट कर सके यहीं पर हम लोग घटा सकते हैं, 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस 7 2 और 9 माइनस 2 7, ये किनारे बस समझाने के लिए थोड़ा सा, वरना आप यहीं पर भी सब्ट्रैक्ट कर सके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और एलसीएम तो आप माइंड में भी कर सकते हैं जितना आप फास्ट करें। 16वां क्वेश्चन है, एक ठोस गोले का गोली पृष्ठ 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस गोले को 2 अर्ध गोले में काटा जाता है, किसी एक अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। एकदम इस चीज़ को गांठ बांध के दिमाग में रख लो, कहीं कुछ करना ही नहीं है। यदि हमारा किसी सर्कल का रेडियस जो है 7 है, किसी सर्कल का रेडियस कितना है 7 है, तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 44, उसका एरिया कितना होता है 154। इतना तो एकदम दिमाग में बैठा है हो। अच्छा, जब हम लोग इसका क्या करते हैं कि वही सर्कल उसी एरिया का यदि हमारा क्या बन जाए टोटल सरफेस निकाला, तो टोटल सरफेस का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसमें जब हम लोग इसी का मतलब 4 गुना, और जब इसी में हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 616 आता है, ठीक है, 616 आता है। मतलब जो यह क्वेश्चन दिया है 616 वर्ग सेंटीमीटर, उसका जो है रेडियस कितना है 7 है, उसका रेडियस कितना है 7 है। और चूंकि 2 अर्धगोले में काटा जाता है तो दोनों अर्धगोले का पूछ रहा है कि एक का सरफेस एरिया कितना होगा। चूंकि हमको पता है कि अर्धगोले का सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर, मतलब 154 का 3 गुना। 154 का कितना 3 गुना होता। अब तुम लगोगे भैया मल्टीप्लाई करना 3 चौको 12 3 55 है, नहीं, 154 का 2 टुकड़ों में पहले तोड़ो, 150 और 4 15 3 45 450, और 450 में 4 3 12, 450 में जब 12 जोड़ेंगे तो 462। ये कुछ ऐसे ही हम लोगों को दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। जैसे दिखा 616, अच्छा इसका रेडियस 7 है, मतलब इसका एरिया कितना होगा 154 होगा। अब इसका क्या बोलता है, कोई कितना पाई स्क्वायर की पूछ रहा है, अब वो क्या बोलता है हाफ का पूछ रहा है, 3 पाई स्क्वायर यही होगा ना। 154 का 3 से गुणा कर देंगे तो 15 3 45, इसको मन में ही तुरंत हो जाएगा, इसको कलम उठाने की जरूरत नहीं। 616 जैसे देखा, 154 जैसे देखा, 44 जैसे देखा, तुरंत कह दो उसका रेडियस कितना है 7 है। अब बस अपना कॉन्सेप्ट हमारा क्लिक करते चले जाओ, ओके। 17वां, एक नाव की धारा के अनुकूल गति 25 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल जो है 57 किलोमीटर की दूरी तय करने में। और देखो धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम, मतलब यह x प्लस वाई मिल करके होता है, ठीक है। और ये कितना दिया है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है कि धारा की गति 3 किलोमीटर है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर 22 और 3 25 हो गया, मतलब ये डाउन स्ट्रीम में है, अनुकूल है, तो प्रतिकूल हमारा कितना आ जाएगा अप स्ट्रीम में, इसी में से घटा देंगे तो 22 माइनस 3 कितना हो जाएगा 19 किलोमीटर
पर आवर। अब पूछ रहा है कि 100 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 100 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और हमारा 57 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 25 चौका 100 और 19 तिया 57, 7 घंटा। इसको हम लोग माइंड में गेम बजाने का जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन को लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो 100 किलोमीटर धारा के अनुकूल है तो 25 दिया है, तो 25 चौका 100, 4 घंटे। 22 में से 3 गया 19 किलोमीटर, हो चूँकि पता हो जाए 25 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर धारा है, तो सिंपल सी बात है 22 और 3 19 घटा देंगे। और 57 किलोमीटर जा रहा था, 19 तिया 57, तो 4 3 7 घंटे। ऐसे का क्वेश्चन को तो मन में ही या दिमाग में ही बैंड बजा दो, ऐसे क्वेश्चनों को करना ही नहीं है। ओके, अब देखो 18वां जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है। कैसे तोड़ते हैं? 3/4 भागा 5/12। अब देखो 3/4 है और भागा जब है तो गुणा में होगा तो 12/5 आएगा। 12 ऐसे करेंगे, गुणा होगा तो 12/5 आएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 3 12, तो यहाँ पर डायरेक्ट तुरंत हम लोगों को मन में लिख दे रहे 9/5। ठीक है, माइनस का। अब देखो 1/3 गुणे 9/5 है, तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, तो यहाँ पर 3/5 लिख दो, ब्रैकेट का साल कर दो। 2/3 भागा 1/3, तो भागा वाला ऊपर करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब 9 - 3 6/5। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, इसको लिखने के लिए एक लाइन में हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 19वां, एक पाइप 56 घंटे में एक टैंक भर सकता है, लेकिन इसके तल में रिसाव के कारण 16 घंटा अधिक लगता है। कितने समय में अकेले रिसाव टैंक के 83.1/3% भाग को खाली कर सकता है? अब जैसे परसेंट देखा तो कितने लोगों की बुद्धि मार जाती है। अब देखो क्या होता है कि 83.1/3%। अब लोग समझने लगे बाबा रे ये कितना परसेंट होगा, क्या चीज़ होगा, कितना फ्रैक्शन वैल्यू होगा, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 83 3 तरीके 9 1 10 हो जाएगा, 3/24 240 और 249 250 हो जाएगा। चूँकि ये परसेंटेज है तो नीचे 100 लगेगा तो 300 हो जाएगा, तो 50 25 और 50 छक्के तो 5/6। लेकिन नहीं, तुरंत हम लोगों को दिखना चाहिए कि 83/1/3 जो है यह 1/6 का 5 गुना है भाई, क्योंकि 1/6 का जो वैल्यू होता है 16 सही 2/3 होता है, और 5 से जब गुणा करेंगे तो 16 25 80 और 5 दूना 10/3, तो 3 तरीके 9, तो 83 सही 1/3। ये हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर देना चाहिए देखते ही, क्या इतना होना ही चाहिए। अब लगे हम झेलने तो हो जाएगा काम। तो 83 सही 1/3 का वैल्यू कितना है 5/6। एक पाइप जो है 56 घंटे में एक टैंक भर सकता है, इसका ये मान लेते हैं 56 घंटे में भर सकता है। और कहना कि तल में रिसाव होने के कारण 16 घंटे अधिक लेता है, तो रिसाव वाला बी है। अधिक लेता 16 घंटे, तो 56 में 16 जोड़ेंगे तो हो गया क्या, 56 6 62 10 72। ये सब ऐड और सबट्रैक्ट एकदम तुरंत करो, 56 16 72 हो गया। इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका हमको याद आएगा कि 8 7 56 और इसका होगा 8 9 72, 8 8 दोनों में कॉमन है, तो इसका जो भी एलसीएम होगा 8 × 7 × 9 होगा। ठीक है, यही होगा। अब देखो हम 56 में करेंगे तो 8 7 56 इसका 9 आएगा, और 72 करेंगे तो 9 8 72 इसका 7 आएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो रिसाव है, अब देखो यार ये जो है 9 भर रहा है और ये 7 करने के लिए बी की कैपेसिटी कितनी, -2, मतलब 2 कर रहा है। ओके, 2 यूनिट निकाल रहा है पर आवर्स। ओके, तो कह रहा है कि अकेले रिसाव टैंक के 83 से टोटल हमारा कितना 8 7 72, और 72 में जब हम लोग 9 का गुणा करेंगे तो 9 7 63 630 और 9 दूनी 18 648, ये होगा। सारी 8 9 72 और 72 में 7 के 7 दूनी 14 7 7 49 1 50। ठीक है, अब 504 का हम लोग 5/6 भाग निकाल करके और रिसाव वाला कितने टाइम में खाली करेंगे, यही हमको करना है। कट्टम किट करते हैं, 6 दूनी 12 और 12 चौको 48 और 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 12 चौको 48 और 12 दूनी 24, 42 25 210, 40 25 200, हाँ 42 25 210। ठीक है, ऐसे हम लोग काम करते थे। अब 42 के भैया तुम पहाड़ ना पढ़ पाओ तो सीधा करो 40 25 200, इतना तो होगा। अरे ना समझे तो 4 25 20 जीरो लगा दो, 200 और 2 25 10, 200 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को काम करना है। अब देखो अगला जो 20वां नंबर का क्वेश्चन है,
करे एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं देती है। 10%, 20% की 2 क्रमिक छूट है। 1 खरीदे 1 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 6 पाए। अब देखो पहला जो हम लोग मुफ्त निकालते हैं तो 10 और 20% की 2 क्रमिक छूटें हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं तो 10, 20, 30 और 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28%। अब हम लोग को पता होना चाहिए फार्मूले 10 + 20 माइनस का 10 × 20/100 तो 0 से 0, 30 माइनस 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28। ठीक है। अच्छा अब लोगों दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो 1 खरीदे 1 मुफ्त पाए तो 1/2 मतलब यह 50%। तीसरा जो दिया है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए मतलब 3/8 तो इसका 37.5%। ठीक है। चौथा जो है 5 खरीदे 6 पाए, देखो 6 मुफ्त पाए नहीं 5 खरीदे 6 पाए, देखो कंफ्यूजन कर सकता है। 5 खरीदे 6 पाए ना कि 6 मुफ्त पाए। यदि 6 मुफ्त पाए रहता तो 6/11 करते, लेकिन नहीं 5 खरीदे 6 पाए, 1 ही मुफ्त पाए हैं तो यहाँ पर 1/6 मतलब 16 सही 2/3। सबसे कम जो कितने किस में है चौथा वाले में, बस चौथा वाले मार के आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 150 मीटर और 200 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर क्रमशः 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं, तो उन्हें एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। ये सिंपल सी बात है भैया, पार करने में टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टोटल डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं 150 और 200 कितना होगा 350। और देखो यहाँ पर चूंकि स्पीड जुड़ जाता है तो 54 और 72 जोड़ेंगे तो कितना होगा, थोड़ा जल्दी से जोड़ के बताओ तो 7 × 5 = 12, 120 और 4 × 2 = 6, 126। ठीक है। 126 चूंकि यह किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 × 7 = 126, 7 × 5 = 35, 10 कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेगा। ठीक है। अब जोड़ने लगो 150 200 तो ये तो आम बात है ना, 75 12 ये सब जोड़ने 54 हो तो इसको तुरंत हम लोगों को माइंड में क्लिक कर लेना चाहिए। ओके। अब 18 का पहाड़े ना तुमको पता है 18 × 7 = 126 होता तो हो गया काम। ठीक है। ये सब छोटी छोटी मतलब कमजोरी ही हमको स्ट्रांग बनाती है, वरना हम पहाड़ा ना जाने, जोड़ ना जाने, घटाना ना जाने, ऊपर नीचे लगे लिख के करने, तो यही तो कमजोरी बनती है। अब देखो 22वां जो क्वेश्चन है 15,000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है भैया, तो जब ब्याज बस पूछ रहा है तो कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 20% है मतलब 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5 मतलब 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 5 सर कितना साल का है 3 साल का, 5 से 6 हो रहा है, 5 × 5 = 25, 25 = 125 और यह 6 को 36 216। चूँकि ब्याज पूछ रहा है इसको घटाएंगे तो 75 10 85 85 6 91 की वैल्यू पूछ रहा है। जो भी होगा 91 की मल्टीपल होगा, लेकिन इतना बड़ा है चूँकि यह 15,000 की वैल्यू दिया है और 91 का पूछ रहा है तो हम लोग साइड में कर लेते हैं 15,000 और 125 × 91 तो 25 × 125 25 छक्के 150। अब 5 12 12 करने 12 अब 12 9 108 109 10 10,920। ओके। ऐसे या हम लोग दूसरा भी तरीका हम लोग कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, दूसरा भी तरीका हम लोग कर सकते हैं। करना क्या है कि यूनिट डिजिट से हम लोग काम कर लेते हैं। 15,000 है 1/5 है तो 6/5 पूरे 6/5 6/5 इसको कट्टम किट करते हैं 5 × 5 = 25 25 छक्के 150 6 0 और 5 से 120। अब देखो जो भी आएगा तो यूनिट डिजिट हमारा 6 को 36 6 को 36 6 2 निबारी यूनिट डिजिट 2 ही आएगा और लास्ट में यूनिट डिजिट देख करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट भी सेम है तो हम लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 216 में हमारा 12 का 120 का मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा प्रिंसिपल को हम लोगों को माइनस करना होगा तो हमारा वही वाला रास्ता ठीक था। ओके। अगला जो है 23वां नंबर का क्वेश्चन 5,000 रुपये की 2 धनराशियों में से प्रत्येक 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक साधारण ब्याज पर और दूसरे को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर समाप्ति तिथि पर उनके मूल्य का अंतर क्या होगा। 5% है, ठीक है, 5% हमारा इंटरेस्ट है
और यह सिंपल इंटरेस्ट पर भी दिया है और यह कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कितना साल का? 2 साल का। अच्छा, जब 2 साल का रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट 10% होगा, लेकिन जब इसमें रहेगा तो 10.25, इसका डिफरेंस कितना हो गया? कितना अधिक है? 0.25। अब जो 0.25 जो 5,000 का निकालेंगे तो 25 बच्चे 125, जो भी आएगा तो 125 देख लो भैया, तो इसमें दिया 12.5, यही कुछ होगा पॉइंट में। ठीक है, तो 125 आना चाहिए, तो बस ऐसे दे करके माल आगे बढ़ो। अब पॉइंट की बात है, देख लो, अगर ठीक है तो आगे बढ़ चलो। ओके, 24 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 145 है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? इसको कई सारे तरीके हैं, लेकिन कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है? देखो, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 145 दिया। इसमें ऑप्शन में आपको बता रहा, ऑप्शन से 10, 16, 12, 14, 2 तरीके बताऊंगा, बाकी आप XY मान के करते रहिए। इसको क्योंकि कह रहा है कि ये 2 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है, 2 विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, चूंकि यह वर्गों का ही औसत है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या इसके इक्वल है? आसपास नहीं हो रहा है। 16 का स्क्वायर 256 नहीं आ रहा है। 12 का स्क्वायर 144 इसके आसपास भटक रहा है, मतलब है इसमें। और 14 का स्क्वायर 196, तो आंसर तो हमारा यही ही होना चाहिए, यही ही होगा। लेकिन अब और हम लोग क्या कर लेते हैं, चूंकि कह रहा है कि लगातार 2 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 10 है, तो 10 से पहले एक 9 का स्क्वायर होगा, एक 11 का स्क्वायर होगा। 9 9 81, 11 अगर हम 121, 1 1 2 यूनिट डिजिट देखेंगे तो नहीं आ रहा। इसमें क्या करेंगे, एक होगा 15 और एक होगा 17। 15 15 हम 225 और 7 7 49 यूनिट डिजिट देखते हैं, तो 5 और 9 16, इसका भी नहीं होगा। 12 का देखते हैं, एक होगा 11, एक होगा 13। 11 ग्राम 121 और 13 13 हम 169, 9 1 10, और चूंकि ये एवरेज होता है तो 9 1 10, और जब 0 आएगा तो 2 से भाग देंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, ऐसे इसको कर लेते, क्योंकि एवरेज पूछ रहा था, 290 हमको लोगों को लाना होता है इस मेथड से। तो 121 से 169 जोड़ेंगे तो हमारा 290। इसका 14 का देखेंगे तो हमारा 13 होगा, और 13 और 15 हो जाएगा। इसका जोड़ेंगे तो 3 तरीके 9 और 5 5 25, तो 5 और 9 14 नहीं आएगा। तो यूनिट डिजिट से भी हम लोग देख सकते हैं, और सिंपल सा बात है, हमको जो आसान लगा, बार बार हम 144 से एक अधिक वही होगा। ओके, अच्छा, एक काम हम लोग देखते हैं, ये 10 है, ठीक है, 9 और 11, इसको मगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 दहा में 100, 101, इसको स्क्वायर किए, एक अधिक आया। 9 9 81 और 11 ग्राम 121, तो 120 में 180 जोड़ेंगे तो हमारा नहीं, ऐसे नहीं होगा, वही तरीका ठीक है। लेकिन नहीं, एक तरीका हो सकता है, जैसे दूसरा, जैसे 10 ये है, तो 10 दहा में 100 और 200, इसका दूना करते हैं, स्क्वायर करके दूना। ठीक है, अब इसका 10 का है तो 9 का स्क्वायर और एक 11 का स्क्वायर, तो 9 9 81 और 11 ग्राम 121, दोनों को जोड़ेंगे तो 200, मतलब इससे 202, इससे 2 अधिक है। ओके, हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, ऐसे भी तरीका है। तो हम लोगों को जो सिंपल सा स्क्वायर से करके देख लें, या मानने का तरीका है तो वही देख लो, या ऑप्शन से उठा करके 1 बाय n चेक करके। अब देखो 25वां क्वेश्चन जो है, P और Q एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों बाद Q कार्य को छोड़कर मतलब चला जाता है। P अकेले शेष कार्य को पूरा करता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो, P है, P 15 दिनों में और Q जो है 10 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 15 दूना 30, 2 दिनों में और 3 दिनों में। दोनों लोग कह रहे हैं कि 2 दिनों के बाद क्यू कार्य छोड़ना पड़ता है, तो 2 दिनों तक दोनों लोग तो साथ में काम किए, तो 2 3 5 और 5 2 10, मतलब 20 यूनिट का काम बचा हुआ है। तो क्यू काम छोड़ देता है, यह काम छोड़ देता तो पी को करना पड़ेगा, तो 2 से मतलब या 10 दिन में या बाकी काम करेगा। लेकिन टोटल पूछ रहे कितने दिनों में, तो 10 दिन यहाँ पर काम किए थे, 2 दिन यहाँ पर लोग काम कर दिए थे, 2 दिन, तो 10 2 12 दिन टोटल होगा ना। तो टोटल हमारा 11 12 13 10 आंसर दिया है, 11 12 13 10, तो हमारा 12 वाला सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 25 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही
अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से मैंने समझा करके आपको समझाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस प्रकार के ज्ञान की बातें, ये तरीके कुछ अच्छे ज़रूर लगे होंगे और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे हितकारी साबित हो सकते हैं।